यहाँ पर मेरे साथ स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एन.के. गुप्ता भी हैं, और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन एसीएमओ साहब और स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अन्य वरीय पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक न्यूज प्रसारित की गई कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में एकाएक 7400 जो व्यक्ति हैं उनको वो HIV से संक्रमित हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें 400 स्कूल के बच्चे भी हैं। तो न्यूज में इस प्रकार का प्रतिवेदित किया गया जैसे कि ये एकाएक, मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं, और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जो आप लोग के जो न्यूज पढ़ने वाले या न्यूज देखने वाले थे कि जैसे कि सीतामढ़ी जिले में विशेष रूप से अन्य जिलों के जो तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा HIV एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा करती थी, और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो HIV संक्रमित जो ये रोगी हैं, इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार की जाती है। और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की। और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोग की बैठक होती है उसमें भी जो हम लोग का NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं, और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य इस प्रकार के जो संवेदनशील केस होते हैं वहां पे HIV की जांच हमारा नियमित रूप से की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंकड़ा 7400 का बताया जा रहा है, पहली बात तो ये गलत है, ये आंकड़ा 6900 है, और ये भी उन संक्रमित रोगियों की पहचान है जो 2005 से की गई। तो 2005 वर्ष से लेकर 20 साल, 2 दशक के ये अंतराल में ये आंकड़ा है 6900 का। उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ, या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई, और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब ART सेंटर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है, और आज तक हम लोगों को ऐसी किसी भी मरीज से शिकायत नहीं आई कि उनको सही तरीके से दवा नहीं मिल रही है। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, तो बहुत बार हम लोग को जो मरीज होते हैं उनकी जो गोपनीयता भी बरकरार रखनी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। और इसमें भी जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 4958 में भी हम लोग के 490 पेशेंट तो शिवर जिला के। तो सीतामढ़ी जिले में अगर आप यहाँ की जनसंख्या देखेंगे, लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है अभी अनुमानित। उस अनुपात में जो मरीजों की संख्या है, बिल्कुल ये एक हम लोग के लिए एक चुनौती का विषय है, और इसको कैसे और बेहतर उपचार मिले और इसका और आगे कैसे रोकथाम हो। लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतिवेदित करना कि हमारे अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में केसेस की संख्या ज्यादा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे एक गलत संदेश गया कि जैसे कि सीतामढ़ी कोई HIV प्रोन जिला हो गया है या HIV कैपिटल बन गया है हमारे स्टेट का या देश का। तो थोड़ा सा हम लोग यही चाहेंगे कि, और चूंकि इसमें बच्चों की भी बात की गई कि 400 से अधिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, फिर से यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाए गए बिल्कुल गलत शब्द है। ये शुरू से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है, और ये जो वो बच्चे हैं जिनको ये रोग, ये संक्रमण अपने माता पिता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थे उनसे उनको ये संक्रमण हुआ, ना कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन देने का प्रयास किया गया कि स्कूली बच्चों में भी संक्रमण, और कुछ सोशल मीडिया चैनल में तो और भी आपत्तिजनक तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इस साल के केसेस की बात करें तो मात्र 200 नए केस यहाँ पे आए। तो जो विस्फोट की बात की जा रही है कि एकाएक, तो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में अगर 9 माह समाप्त हो गए, लगभग वर्ष समाप्ति की ओर है, तो हर माह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 से 20 केस से ज्यादा नहीं आ रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार का स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है। और हम लोग अपने विद्यालयों में प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, जो
किस तरीके से जो नशा मुक्ति है उस पर भी लगातार ड्राइव चलाई जाती है, अनसेफ यूज ऑफ सिरिंजेस इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से सेफली किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और हमारा जनसंपर्क जो कार्यालय है उसके माध्यम से जगह जगह हम लोग जो होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग होते हैं उसमें फ्लेक्स बैनर लगाए जाते हैं, नियमित रूप से हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, आगे आने वाले समय में हम लोग और विस्तृत इस पे जागरूकता कार्यक्रम जरूर चलाएंगे। ये बिल्कुल एक सकारात्मक पहल होगी, लेकिन जो जिस तरीके से उसको एक पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव दिया गया कि इस प्रकार का हाहाकार मचा है और इस प्रकार का हड़कंप मचा है, ये बहुत ही गंभीर है, चिंता का विषय है। और मीडिया के सभी भाई बंधु, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं हुआ, इससे हमारे समाज, हमारे जिले का ही नाम खराब होता है। कहीं ना कहीं ये न्यूज और लोग देखते हैं और उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ये बिल्कुल तथ्य से परे है। यहाँ सिविल सर्जन साहब भी बैठे हैं, ईसीएमओ साहब भी बैठे हैं, हमारे स्टेट अथॉरिटी से भी बरी हमारे डॉक्टर गण आए हैं। अगर आपको कोई भी स्टोरी आपको कहीं से मिलता है और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये स्टोरी किसी न्यूज़पेपर ने चलाई, उसके देखा देखी किसी दूसरे ने चलाई, उसका देखा देखी किसी न्यूज चैनल ने चलाई, इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, आई थिंक इट हैज टू बी वेरी सीरियसली, मतलब इट कैन नॉट बी कंडोन, मतलब आई कैन नॉट बी लेस हार्श इन माई वर्ड्स, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं, सकारात्मक अगर हमारी कोई आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं या कोई आलोचना होती है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस तरीके से गलत चीज देना, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना, दूसरे जिले का डेटा देखे बिना, हमारे पास जिलावार यहाँ पे आंकड़ा उपलब्ध है, डॉक्टर गुप्ता आपको विस्तृत उस मामले में प्रकाश भी डालेंगे। और हर जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही केस है, ऐसा नहीं कि किसी जिले में बहुत ज्यादा है किसी जिले में बहुत कम है, क्योंकि एक सामान्य चीज है, कोई ऐसा नहीं कि ये सीतामढ़ी विशेष है या कोई जिला विशेष है या ये कोई राज्य विशेष है। और यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। हम लोग के जो फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव वितरण और कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम चलाया जाता है। अभी हम लोगों ने जिला स्थापना दिवस था, वहां पर भी उसका स्टॉल लगा हुआ था, आप सब देख सकते हैं। तो कहीं से ये कहना कि जागरूकता की कमी है, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं स्वीकारता हूँ। और हम लोग नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और हम लोग सुनिश्चित कर, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वार्ड्स हैं, जो बच्चे हैं जो एचआईवी से संक्रमित, जो जिनके माता पिता हैं, उनको हमारे समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के अंतर्गत भी आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो बल्कि ये हम लोग, हमारा एनसीडी कार्यालय है, उनके ऑपरेटर, उनसे नियमित रूप से मैं इसकी रिपोर्ट लेता हूँ और कई बार मैं उनको कहता हूँ कि आप प्रेरित करिए वो लोग जो परवरिश योजना में छूटे भी हुए हैं। कई बार होता है वो हिचक के कारण वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते या नहीं एप्लीकेशन देना चाहते, परंतु अगर इस प्रकार की अगर न्यूज चलेगी तो इससे समाज में और खराब संदेश जाएगा और जो रोगियों की तरफ संवेदनशीलता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लेट अस engage in responsible journalism. Fair and constructive criticism is always welcome, but sensationalism and unnecessary panic spreading and rumor mongering is not acceptable. Thank you. Over to Dr. ये सर ने बहुत अच्छी तरह से सब चीज बता दिया। ये जो हम लोग जो HIV एड्स की बात जब करते हैं तो हम लोग शुरू से अभी तक का, क्योंकि आप देखेंगे कि मलेरिया का हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रीट किया, उसको डाटा से हटा दिया, लेकिन HIV एक ऐसा बीमारी है जो कि हम उसको कंटिन्यू अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये जो डाटा है क्यूमुलेटिव डाटा है, इसी डाटा में से कुछ लोग दूसरे शहर में इलाज के लिए गए, हमारे नॉलेज में गए कि हम सीतामढ़ी से न लेके के हम मुजफ्फरपुर से लेंगे, हमारे लिए नजदीक मुजफ्फरपुर पड़ता है, हमारे लिए मोतिहारी नजदीक पड़ता है, तो वो लोग अपने से चले गए, कुछ डेथ भी हुए हैं। लेकिन ये डाटा सर ने सही कहा, 20 साल का डाटा है। हमारा इस साल सिर्फ 200 आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं और जो बच्चे की संख्या है 188 है, जिसको हम लोग परवरिश योजना में देते हैं। और परवरिश योजना में केवल वही बच्चे नहीं लाभान्वित होते हैं, वो भी बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनको HIV नहीं है, उनके माता पिता में से किसी को HIV है और उनके बच्चे को HIV नहीं भी है तो भी उसको परवरिश योजना का लाभ मिलेगा। यह है। और हम लोग HIV पीड़ित को, एड्स पीड़ित शताब्दी कल्याण योजना से भी 1500 रुपया महीना देते हैं। ये सभी डाटा ART सेंटर का बहुत अच्छा है, सभी लोगों को उसमें इनरोल भी किया गया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अब बहुत ज्यादा इतना हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे चुका है कि अभी अगर आप लोग का फिर भी कोई सवाल है तो हम उसके लिए यहाँ पर हम लोग, हमारे साथ डॉक्टर राजेश हैं जो कि केयर एंड सपोर्ट ट्रीटमेंट जो ART सेंटर देखते हैं, मिथिलेश जी हैं जो कि HIV का जांच, टेस्टिंग और परामर्श देखते हैं। तो अगर हर महीने जो 20 केस बढ़ रहा है, क्या वो भी चिंता का विषय नहीं?
नहीं, चिंता का विषय नहीं। जब नहीं बढ़ता तब चिंता का विषय है। भारत सरकार ने हमको टारगेट दिया है 95, मतलब कि जितने भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, फीमेल सेक्स वर्कर, एमएसएम, जो रिस्क उठा रहे हैं, उनका हम जांच करें। और वो जांच इतना करें कि 100 अगर उस तरह के आदमी है तो 95 आदमी को हम जांच करें, और ये देखें कि जो रिस्क उठाने वाले व्यक्ति हैं वो कहीं एचआईवी से तो ग्रसित नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट मेरा वही है कि हम 95% लोगों को आइडेंटिफाई करें जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। सेकंड हमारा 95 टारगेट है कि जितने भी हम आइडेंटिफाई किए उसको हम एआरटी सेंटर में ट्रीटमेंट शुरू कर दें। थर्ड 95 ये है कि जितने भी एआरटी सेंटर में हमारे इनरोल है उन सबका वायरल लोड सप्रेस करें, ताकि वो अगर नॉर्मली सेक्सुअल कांटेक्ट भी करते हैं तो जल्दी, बहुत कम ही चांसेस रहता है दूसरे को इन्फेक्ट करने का, अगर वायरल लोड सप्रेस रहा। नहीं, इस संबंध में मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा। बहुत सही बताया कि जहां तक आप रोगी के जो संख्या बढ़ने की बात कह रहे हैं, बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, ये इसी चीज को सत्यापित करते हैं कि नियमित रूप से जांच हो रही है, और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है और बहुत सारी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है जिनका लेटेंसी पीरियड बहुत हाई होता है, जिसमें कोई विजिबल सिम्टम नहीं होता है, और एकाएक तो आप देखिए, या तो टीबी की जो जांच है वो नियमित रूप से की जाती है, हम लोग उस पर बहुत जोर देते हैं कि स्पुटम टेस्टिंग हमारे सभी पीएचसी सीएचसी में हो। कैंसर की जो जांच है उसके लिए हम लोग के यहाँ ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नियमित कैंप चलाए जाते हैं, जिला में भी और ब्लॉक में भी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से। इसी के साथ जो हमारा काला आजार है, फाइलेरिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अगर आप कहिए कि भाई संख्या बढ़ क्यों रही है, तो ठीक है, बढ़ना तो चिंता का विषय है, लेकिन नहीं बढ़ना, जांच नहीं होना तो उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है। सिर्फ स्टेटिस्टिकल जगलरी करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हम जितना जांच की सुविधा बढ़ाएंगे उतना हमको लोगों तक पहुंचेंगे। सीतामढ़ी बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है सर। नेपाल कई मेडिकल डॉक्टर को भी और कई मेडिकल ऑफिसर को भी ये देखा गया है कि उन्होंने अपने बाइट में कहे हैं कि वहां से आने वाले लोगों में भी कई एचआईवी का सिम्टम्स देखा जाता है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो हो सकता है उधर से भी फैल रहा है। तो सर बॉर्डर पे कब सर एचआईवी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी सर? ये कब से शुरू की जाएगी? मैं बताता हूँ। एचआईवी टेस्टिंग की सुविधा मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी और इवन डाउन द पीएचसी तक उपलब्ध है। सभी जगह एचआईवी का किट उपलब्ध है। तो अब अलग से बॉर्डर पर आने की सर ये समस्या सर उत्पन्न हो रही है सर। ऐसे देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ बीमारियां हैं वो बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं। लेट अस नॉट कि इधर से आ रही है उधर से आ रही है। हमारा जिला है, हमारे बॉर्डर के अंतर्गत, चाहे वो सीमावर्ती इलाका है चाहे बीच का इलाका है, हमको सब पे ध्यान देना और सब पे नियमित टेस्टिंग की जाएगी। पूरे बिहार का पूरे बिहार का क्या रेशियो है, उसके अनुपात में क्या सीतामढ़ी और जिलों का क्या है? देखिए, बिहार में अगर बात करें तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट आपको बता देते हैं। पटना है, ईस्ट चंपारण है, देन वेस्ट चंपारण, देन मुजफ्फरपुर और मधुबनी। बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो अरवल है, जहानाबाद है। तो भाई जनसंख्या का रो छोटा है, वो कम है, जो बड़ा है वहाँ बड़ा। ये 5 टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। टॉप अगेन ये टॉप ये सिर्फ संख्यात्मक है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वो बड़े जिले हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल सामान्य है।